प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी की अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक चल रही थी। 5वीं लिस्ट से पहले पीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक हुई है उसमें किन किन बातों का जिक्र हुआ, क्या तय हुआ, ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं आमोद राय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, क्या निष्कर्ष निकला, क्या तय हुआ इस मीटिंग में? देखिए, ये बता पाना कि बैठक का मुख्य मुद्दा क्या था ये उचित नहीं है, लेकिन इतना जरूर जो जानकार बता रहे हैं उसके मुताबिक कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर यह बैठक थी और इसमें उम्मीदवारों के नामों की चर्चा जो कल हुई है, उसके अलावा कुछ एलाइज के साथ भी बातचीत जो अभी तक चल रही है, चाहे पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन होना है या उसके अलावा कुछ अन्य भी जो चुनावी तैयारियां हैं, क्योंकि अब इसके बाद बीजेपी कैंपेन मोड में जाएगी। होली के बाद बीजेपी देश भर में कैंपेन मोड में जा रही है और लोगों के सबके नॉमिनेशन होने हैं, उसमें प्रधानमंत्री के भी नॉमिनेशन होना है, गृह मंत्री का नॉमिनेशन होना है, सभी तमाम बड़े नेताओं का नॉमिनेशन होना, उसकी तैयारियां और चुनावी सभाओं को लेकर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है और उसके तमाम जो तैयारियां हैं उनके इर्द गिर्द ही है लोकसभा चुनाव में कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर आज की वे बैठक में समग्र रूप से चर्चा हुई। 1 घंटे तक तकरीबन बैठक चली और 4 बजे ये बैठक खत्म हुई। 3 बजे के थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई थी सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आमोद राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमोद राय हमारे संवाददाता बता रहे थे करीबन 1 घंटे बैठक चली, कई मुख्य मुद्दों पर इस पर चर्चा की गई, खासतौर पर आने वाले चुनाव प्रक्रिया में चुनावों को लेकर किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा, किस तरीके से चीजें तय होंगी, सीटों को लेकर भी बता रहे थे आमोद की कई चीजें हैं जिन पर चर्चा की गई। अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी सीईसी की मीटिंग से यूपी पर एक बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटा है। यह कहा जा रहा है कि बड़ी खबर, गाजियाबाद से अतुल गर्ग को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल की जगह अरुण गोविल होंगे और हाथरस से राजीव दिलेर का टिकट कटा है। ये कई बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यूपी को लेकर सीसी की मीटिंग में ये बातचीत हुई है और अनुपम वाल्मीकि का भी टिकट को लेकर भी चर्चा हुई। यूपी की बाकी 25 में से 11 सीटों का नाम तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी मंथन में जुटी है। आज 5वीं सूची जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूपी की बाकी 25 में से 11 सीट पर नाम तय कर लिए गए। इनमें से कई सांसदों का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी की जिन 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने की खबर है, उनमें वर्तमान सांसद वरुण गांधी का भी पीलीभीत से टिकट कट गया है। उनकी जगह नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। बदायूं से संघमित्रा का टिकट कटा, उनकी जगह दुर्विजय शाक्य को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया है, उनकी जगह अतुल गर्ग को बीजेपी का टिकट दिया गया। हाथरस से राजवीर दिलेर का टिकट कट गया, बीजेपी यहां से अनूप वाल्मीकि को टिकट देगी। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट गया है, उनकी जगह अभिनेता और भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया गया। बरेली से संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल गंगवार को टिकट मिलना तय है। यूपी की 5वीं लिस्ट में पुराने चेहरों पर भरोसे की बात सामने आ रही है। इनमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी को दोबारा मौका दिया जा सकता है। मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश सिंह को भी दोबारा मौका दिया गया है। अलीगढ़ से सतीश गौतम पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है। यूपी में बीजेपी ने दूसरे और तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के उम्मीदवार तय किए। चौथे, 5वें और 6ठे चरण में आने वाले लोकसभा क्षेत्रों के करीब 14 नाम होल्ड पर हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इधर बीजेपी के कुनबे में आज एक और इजाफा हो चुका है। जी हां, पूर्व वायुसेना चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हां, राकेश कुमार भदौरिया ने पार्टी की प्राथमिकता यानी प्राथमिक जो उनकी मेंबरशिप है उसको ले लिया है और अब वो बीजेपी के सदस्य हो गए हैं। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वाईएसआर के वरिष्ठ नेता वी प्रसाद राव को भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी में शामिल होने के बाद भदौरिया ने पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया और कहा कि सेना के आधुनिकीकरण, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को लेकर उनके उठाए गए कदमों से प्रभावित हैं। अपनी तरफ से विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सक्रिय रह के जो कदम अपनी तरफ से और जो कंट्रीब्यूशन की जा सकती है वो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। वहीं वी प्रसाद राव तमिलनाडु में तिरुपति से सांसद रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने दोनों नेताओं का स्वागत किया।
आज 140 करोड़ भारतीयों की तरह मुझे भी गर्व होता है कि मेरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। तभी तो आप जैसे उच्च अधिकारी रिटायरमेंट के बाद देश के लिए फिर सेवा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आते, भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं।